नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज़ आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल एजुकेशन डे ऑन 11th ऑफ नवंबर। दोस्तों आज की पहली न्यूज़ यहाँ पर क्या रहेगी कि नेशन मतलब हमारा इंडिया भारत देश जो है नेशनल एजुकेशन डे कौन से दिन मनाता है, तो 11 नवंबर को मनाता है हर साल। Right? In India, National Education Day is celebrated every year on November 11 as it marks the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad, who was India's first education minister after independence. He was awarded Bharat Ratna posthumously and India's highest civilian honor in 1992. Right? तो यहाँ पर दोस्तों हम सब जानते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, वो स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे दोस्तों और उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। राइट, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगी इसकी थीम। तो यहाँ पर थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राइट, तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन डे 2022 का जो 11 नवंबर को मनाया गया है 2022 में, उसका थीम क्या हो जाएगा? चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको बता दूं मैं यहाँ पर व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन डे 2022। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के दोस्तों सामने आ जाएंगे और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आप पढ़ेंगे तो अगर उसमें कोई थीम दी गई है तो आपको उसके लिए क्या रहना है? रेडी रहना है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। India's Virat Kohli become first batter to score 4,000 runs in T20s, right? So Indian star cricketer Virat Kohli has scripted history as he became the first batter in history to reach 4,000 runs in T20 internationals. Kohli reached the landmark in the second semi-final of the T20 World Cup 22 against England in Adelaide, right? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि इंडिया के ओनली ऐसे बैट्समैन हैं कौन? आपके विराट कोहली, जिन्होंने 4,000 रन पूरे किए हैं T20s में। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, ओवर थिंकिंग महिला जयवर्धन ने रिकॉर्ड 1,016 runs which was set in 2014. Kohli remarkably raised the magnificent milestone while batting on an average of 53.34। तो आपको ये इधर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है स्पोर्ट्स के सेगमेंट में। राइट, इससे रिलेटेड दोस्तों कैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है? Who has scripted history as he became the first batter in history to reach 4,000 runs in T20 internationals? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मार्टिन गुप्टिल और बाबर आजम। करेक्ट विल बी विराट कोहली। राइट, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 3 के ऊपर। राइट, तो न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है? एवरी ईयर ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर the world observes World Usability Day. The day is also mentioned on the UN calendar. World Usability Day, which will fall on November 10 this year, is also known as Make Things Easier Day. Right? देखो यहाँ पर इसकी थीम दी गई है दोस्तों। थीम यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा आपका आवर हेल्थ। ठीक है, थीम यहाँ पर क्या है? 2022 की वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे की, तो आवर हेल्थ। और ये जो आपकी थीम रखी गई है इज टू इवेलुएट सिस्टम्स दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर इन ऑल ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स सच एज वर्चुअल telehealth, electronic health records, healthcare products and all the digital health related solutions। यहाँ पर सिंपल बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों हमें कि ये दिवस जो है ये इम्पोर्टेंट रहता है किस लिए, मतलब इसका मेन मोटिव क्या है और यहाँ पर इसकी थीम क्या दी गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमेशा हमारे जो वीडियोस यहाँ पर रहते हैं दोस्तों उसका
जो मोटिव है वो यही है कि आपको न्यूज़ पढ़ाई जाए और उससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताया जाए, राइट। तो यहाँ पर जो आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे, तो आपका करेक्ट हो जाएगा आवर हेल्थ, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ नंबर 4 के ऊपर। न्यूज़ नंबर 4 हमें क्या बोलता है यहाँ पर, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम, राइट। तो क्या है ये, तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग बोल सकते हो आप, लॉन्च हैज लॉन्च्ड विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर फेज 2 ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज, राइट। तो बेसिकली जो अटल इनोवेशन मिशन है उसमें सेकंड फेज चालू किया गया और जो सेकंड फेज है वो विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस के साथ यहाँ पर रहेगा। तो ANIC is the initiative by which Niti Aayog target to seek, select and support nurture technology-based innovation that solve sectoral challenges of national importance and social relevance through a grant-based mechanism of up to 1 crore. राइट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, फेज 2 of Atal Innovation Mission is developing a new programs and policies to promote innovation in various sectors of the economy, providing forums and opportunities for collaboration of various stakeholders, and to create an umbrella structure to create awareness and monitor innovation ecosystem of the country, right। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग इनोवेशन, ठीक है, जो इनोवेशन होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर वेमेंस को अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अवेयरनेस की जा रही है कि जितना अम्ब्रेला स्ट्रक्चर अगर हम बना पाएंगे या लोगों को फर्म से जोड़ पाएंगे उतना बेटर होगा, राइट। इससे आप लोगों का क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यहाँ पर, तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग हैज लॉन्च द विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर सेकेंड एडिशन ऑफ द अटल न्यू इंडिया चैलेंज, राइट। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन था ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया दोस्तों 2016 में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। इंडिया टू होस्ट विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, आपसे डायरेक्टली यहाँ पर कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2023 में होने जा रही है उसको होस्ट कौन सा कंट्री कर रहा है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकता है। तो इंडिया टू होस्ट द IBF विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली, एन MOU was signed between the International Boxing Association and the Boxing Federation of India. The MOU was signed in the presence of IBA President Umar Krelev and BFI President Ajay Singh, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर 2023 का विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऐसी कंट्री है जो कि होस्ट करने वाला है, इसको क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, सिंपल बात। दूसरी बात दोस्तों ये कि ये जो MOU साइन किया गया है वो IBA के प्रेसिडेंट के सामने किया गया, जिनका नाम है उमर प्रिलव, ठीक है, और अजय सिंह भी वहां पर प्रेजेंट थे जो कि BFI के प्रेसिडेंट है। हालांकि इस अपोजिंग को फैसिलिटेटेड कौन करेगा, वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, है ना। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर याद रख सकते हैं, है ना। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर सबसे ज्यादा चांस रहते हैं दोस्तों फॉलोइंग सिटी या फिर कंट्री। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इंडिया तो कंट्री हो जाएगा और सिटी में न्यू दिल्ली में यहाँ पर खेला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज नंबर 6 के ऊपर। ओडिशा गवर्नमेंट ऑब्जर्व्ड 10th November as Millet Day in the state. So, state government of Odisha is observing 10th November as Millet Day. The day is chosen according to the Hindu calendar, the first Thursday of Margaricia month. The primary aim of celebrating the day to promote millets as a highly nutritive and eco-friendly food product. Right? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है दोस्तों, जो मिलेट्स होते हैं, पल्सेस हो गया, ग्रेन्स हो गए, या फिर मक्काई बाजरा, ये सब, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड्स कंफर्ट फूड में आते हैं, राइट। इस दिवस को मनाने के लिए चुना गया है हिंदू कैलेंडर से फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्गरेसा डे, दैट इज योर 10th of November, राइट। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये दिवस मनाया है, और करेक्ट यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑब्जर्व 10th November एज मिलेट डे इन द स्टेट, करेक्ट विल बी योर उड़ीसा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूज नंबर 7 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 7 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, फादर ऑफ द मॉडर्न इलेक्शन साइंस सर डेविड बटलर पासिस अवे एट द एज ऑफ 98। दोस्तों डेविड बटलर जो कि फादर ऑफ इलेक्शन
साइंस जिन्हें माना जाता था, इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 98 एंड ही वाज बोर्न ऑन 17th of October 1924. Butler became a diligent student of philosophy, politics and economics at a new college, Oxford. His studies were disrupted when he was commissioned as lieutenant to serve in the Second World War. Right? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने क्यूब रूल, द क्यूब रूल का इक्वेशन भी इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग फॉरगॉटन मतलब बेसिकली रिसर्च किया है अंडर ग्रेजुएशन अपना, द क्यूब रूल। बट इतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर यहाँ पर डिमाइस पर क्वेश्चन आता भी है तो आपसे ये पूछ लेगा कि डेविड बटलर को किस पदवी से हम याद रखेंगे, द फादर ऑफ इलेक्शन साइंस। 98 ईयर्स की उम्र में इनकी दोस्तों डेथ हो गई। राइट, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ अल्टीमेट पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की फोटो ये है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम द फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। करेक्ट विल बी सर डेविड बटलर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। बिहारी पुरस्कार टू नोटेड राइटर्स मधु कंकारिया, डॉक्टर माधव हांडा। Noted writers Madhu Kankaria and Dr. Madhav Handa were awarded 31st and 32nd Bihari Puraskar respectively, and Kankaria was awarded with the Puraskar of her 2018 novel Hum Yahan The, while Hada was awarded in 2015 literary criticism of Pacharang Chola Pahad Sakiri. Right? तो सिंपल बात ये है कि यहाँ पर बिहारी पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, किस किस को, मधु कंकरिया को और डॉक्टर माधव हांडा जी को। 2018 के नोवेल के लिए मिला है कांकरिया को, और दोस्तों 2015 के लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक के लिए मिला है डॉक्टर हांडा को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोनों। तीसरी बात ये दोस्तों कि द अवार्ड्स टू द राइटर्स वाज गिवन बाय द इंदिरा वर्धन त्रिवेदी, वाइस चांसलर ऑफ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस। राइट, तो MLSU का उदयपुर का जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके वाइस चांसलर हैं इंदिरा वर्धन त्रिवेदी, उनसे ये अवार्ड दोस्तों सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 31st बिहारी पुरस्कार 2021 में 2018 की नॉवल के लिए जिनको दिया था, जिनका नाम है हम यहाँ थे, मतलब नॉवल का नाम था हम यहाँ थे, किसका है तो आपको ध्यान रखना है मधु कंकारिया का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। रमेश केजरीवाल इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। दोस्तों AIRIA का अनाउंस किया गया, जैसे रमेश केजरीवाल को प्रेसिडेंट और शशि सिंह को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया गया। केजरीवाल विल प्ले अ की रोल इन लीडिंग फॉरवर्ड अ रोड मैप टू द एपेक्स बॉडी ऑफ रबर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। Prior to the position, Kejriwal was managing director of the committee and served as the Eastern Region Chairman. Ramesh Kejriwal will be succeeding Dr. सावर धंधानिया। तो इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किसको किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने किसको रिप्लेस किया, इस पर क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, तो आप इधर क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, तो इनका नाम जरूर याद रखना, रमेश केजरीवाल, है ना। तो इस पर आपका फोटो, आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकता है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन has announced that it has elected Dash as president. संजय कुमार, रमेश केजरीवाल, शंकर गोला और जगदीश गुप्ता। करेक्ट विल बी और रमेश केजरीवाल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर, और लास्ट न्यूज यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूज नंबर 10 के ऊपर, उस पर बात करेंगे। तो रिलायंस जियो ट्रू 5G सर्विसेज लॉन्च्ड इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद। दोस्तों रिलायंस जियो ने एक्सटेंड किया है अपना जियो टू 5G सर्विसेज टू बेंगलुरु एंड हैदराबाद, एंड रिलायंस has already successfully beta launched Jio True 5G in major cities including Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Varanasi and Nagdwara. Jio True 5G services will help realize that the true potential of some of the latest technologies that will serve humanity and improve the quality of the life of Indians, right? तो यहाँ पर दोस्तों रिलायंस जियो ने ऑलरेडी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई, ऐसी सिटीज़ के अलावा अब हैदराबाद और बेंगलुरु में भी अपना 5G सर्विसेज लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जियो ट्रू 5G is already being experienced by lakhs of users across cities, the response which is extremely positive and reassuring. The speeds anywhere between 500 Mbps to 1 Gbps on their smartphones, and the Jio True 5G enables the users to high quality quantities of data. Jio users in Bangalore and Hyderabad will be invited to Jio Welcome offer to experience ultimate data up to 1 Gbps plus speeds. तो ऑलरेडी आपको पता है अट्रैक्ट करने की स्कीम्स है दोस्तों कि पहले कुछ वेलकम स्कीम्स दी जाती है जिसमें
हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा नेट वगैरह है। और ये बोल रहे हैं स्मार्टफोन्स पर 500 MBPS से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड यहाँ पर दी जाएगी और दी जा रही है जिस जिस सिटीज़ में रिलायंस जियो टू सिटी टू 5G सर्विसेज उसने दे दी है, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद हो गए, या फिर आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह इस सारी सिटीज, राइट। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का कैसे बन सकता है, डैश टू 5G सर्विसेज लॉन्च इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ठीक है, तो किसका यहाँ पर हो चुका है, रिलायंस जियो, BSNL, वोडाफोन या फिर एयरटेल, करेक्ट विल बी और रिलायंस जियो, राइट। तो आपको पता है ये चीज़। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के फ़ोन स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाए। आप इसे शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। साथ ही साथ आप इसे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं ताकि आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिल जाए। टेलीग्राम पर मेरे द्वारा दोस्तों MCQs अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा MCQs, ताकि आप अपने एग्जाम के फॉलो वहाँ पर ले सके किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।